तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द फिट डॉक्टर। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक यादव, जिन्होंने अभी हाल ही में एफएमजी क्लियर किया है। तो कैसे हो भैया? सबसे पहले तो कैसी फीलिंग आ रही है एफएमजी क्लियर करके? देखो एफएमजी क्लियर करके अच्छी फीलिंग आती है, बट एफएमजी क्लियर करने के बाद जो अच्छी फीलिंग के बाद जो फीलिंग आती है वो आती है एकदम वेला की होने की, क्योंकि आपका बहुत टाइम होता है रिजल्ट आने के बाद, आपका क्या कहते हैं सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट आने में और इंटर्नशिप शुरू होने में लगभग लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो इस 2 से 3 महीने के अंदर आप बस टाइम पास ही कर रहे होते हो, वेले हो जाते हो, घर पे आप सिलेंडर उठा रहे होते हो और कुछ नहीं कर रहे होते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा ऑडियंस को बता दो, एक थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बता दो और आपने कहाँ से मतलब हाँ एमडी जी। किया है। तो भाई तुम्हारी ऑडियंस अगर मेरे को नहीं जानती है, दैट मीन्स गलत है ये चीज। नहीं फिर भी मैं नहीं, बता देता हूँ। जानते बट जो एक हाँ जी, हाँ जी, न्यू ऑडियंस है, जो मतलब हाँ जी, जो बिल्कुल बिल्कुल। बारे में देखने आई है। हेलो गाइस, हे व्हाट्स अप पीपल, इट्स मी अभिषेक एंड यू आर वाचिंग फिट डॉक्टर। तो आज हम क्या कहते हैं, मैं बेसिकली डॉक्टर अभिषेक यादव हूँ, ठीक है, जिसने अभी मैं औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ। करेंटली मैंने एफएमजी का फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया है, एफएमजी का। तो जी हाँ, अ, यही हूँ मैं। तो तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने डॉक्टर बनने का डिसाइड कैसे किया? मतलब क्या मतलब आपका चाइल्डहुड ड्रीम था या कैसे, या पेरेंट्स के मतलब था, ड्रीम था उनका? चाइल्डहुड ड्रीम एज सच मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता था डॉक्टर का प्रोफेशन हमेशा से। और रही बात इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात है, तो जब मैंने शुरू किया था तो मैं साइंस 10th के अंदर मेरी साइंस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था और वीकेस्ट सोशल स्टडीज था। बहुत वीक था वो मेरा सब्जेक्ट, बट साइंस वाज माय लाइक गुड। और फिर जब 11 12th के अंदर, इनफैक्ट 10th तक मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी होती थी, बट 11 12th ने मुझे धोखा दे दिया। उसकी फिजिक्स एकदम ही कुछ और थी, और मैं बायो की तरफ मेरा इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा था। तो उस वजह से मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किया, ठीक है। और अभी करंट क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मैंने यही सोचा कि आई थिंक आई शुड बी अ डॉक्टर, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए। मतलब तो जी जिन हाँ, बायो यही बच्चे था। डॉक्टर बनने का ही डिसाइड करते हैं, जैसे मेरे जैसे जो हो गए। हाँ, हाँ जी। प्राइमरी मेरा वही था कि भाई टॉप पे यही है, बाकी और चीजें मेरे को समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। और मन में एक चीज मैंने बना ली थी, भाई बनना है तो डॉक्टर बनना है, एनी हाउ बस बनना है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आपने जैसे अपनी 12th पास की, उसके बाद फिर आपने ड्रॉप भी लिए या फिर डायरेक्ट आप हाँ, अब्रॉड? मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था। मैंने जब पहली बार नीट दिया था तो मैंने बहुत ही कैजुअली दिया था, ऐसा कुछ पढ़ पढ़ के नहीं दिया था, बस ऐसे ही कैजुअली दिया था। मतलब मैंने 12 बजे से पढ़ना शुरू किया था और रात के 2 बजे बंद कर दिया था, ठीक है। बट स्टिल तब भी मेरा क्वालिफिकेशन हो गया था। स्कोर नहीं बताऊंगा, रैंक तो मेरे को खुद ही याद नहीं, मेरे फोन नंबर से बड़ी तो मेरी रैंक थी उसके अंदर। तो वो तो याद नहीं मेरे को, बट हाँ, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर सोचा था कि भाई 1 साल ड्रॉप ले रहा हूँ, तो 1 साल के अंदर ऐसा पढ़ूंगा, ऐसा करूंगा, एकदम ही हो जाएगा। बट मैं बहुत गलत था, सेल्फ स्टडीज वाज नॉट इनफ, ठीक है। क्रैश कोर्स लिया था, उसमें मैं खुद क्रैश हो गया था, क्योंकि अचानक से इतना सब पढ़ना वाज नॉट कप ऑफ टी, क्योंकि फिजिक्स मेरी बहुत ज्यादा वो थी, वीक सब्जेक्ट था। मतलब एक बार ऐसे मॉक टेस्ट हुआ था शायद, मुझे अच्छे से याद है, उसमें मेरे -5 नंबर आए थे भाई, फिजिक्स में। मतलब मेरे को आज भी 11वीं 12वीं का सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आता है। मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि लास्ट लास्ट में था वो चीज और मैंने छोड़ दी भाई वो चीज। तो फिर आपने बस 1 साल ड्रॉप लिया, उसके बाद फिर आपने अब्रॉड जाने का प्लान किया? हाँ, उसके बाद मतलब मेरा स्कोर 300 के अंदर था, तो मैंने सोचा यार ड्रॉप तो लूंगा नहीं, साल बर्बाद करने वाली बात है, बेटर यही है कि अगर ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि देखो मेरे टाइम पे ना 400 या 450 तक पे आपको क्या कहते हैं, अगर आप SC ST हो तो 300 पे भी मिल जाता था, उस ठीक है। टाइम सीपीएम तीन, था शायद आपके टाइम पे। नहीं नहीं, अरे भाई इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ भाई मैं। भाई 2018 में नीट था, नीट आ गया था। तो क्या कहते हैं, उसका मैं सोचा, तो मैंने यही सोचा था कि बाहर ही दे लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे 380 400 450 पे SC ST कोटे से आपको सीट मिल जाती थी। तो मैंने वही सोचा था कि यार अगर मैं पढ़ लेता तो ऑफ कोर्स आ जाते। और जो बंदा SC ST कोटे से क्या कहते हैं MBBS की सीट उठा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो भी कर सकता है। हम्म। वही मेरे दिमाग में माइंडसेट था कि हाँ भाई, इतने नंबर आ रहे हैं तो भाई कर तो सकता ही हूँ मैं इनसे। तो मैंने बाहर अब्रॉड का सर्च किया, पहले बहुत सारी कंट्रीज थी वो सब देखी, तो फिर मैंने बस अब्रॉड का मैंने उस टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि भाई हाँ,
अब चले ही जाते हैं परदेस, इस देश में कुछ नहीं रखा हमारे लिए, तो बस निकल लिए हम। तो क्या कहते हैं, फिर आपने जैसे अब्रॉड आप चले गए, फिर क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर जी, आपका शुरू हुआ वहां पे, तो मतलब फिर फर्स्ट ईयर जी, जी। एक्सपीरियंस रहा, मतलब कुछ आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे आके गलती कर दी, या फिर आपको लगा कि मेरा डिसीजन वर्थ है अब्रॉड आना? वही फर्स्ट ईयर में आया हूँ, ठीक है? ये तो चलो तुम्हारे लिए अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। हम जब आए थे तब हमारे लिए भी थी फैसिलिटीज़, ऐसी कोई बात नहीं है, बट भाई अलग ही कल्चरल शॉक भाई, फर्स्ट डे आते के साथ ही भाई कल्चरल शॉक। मैं गया हूँ वॉशरूम, ठीक है? वहाँ भाई पानी ही नहीं है। सेम सेम भाई हमारे साथ टिश्यू भी, पेपर, सेम हमारे साथ भी यही भाई हुआ। टिश्यू पेपर, उस चीज़ मुझे यूज़ ही करना, मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स ढूँढ रहा हूँ हाउ टू यूज़ टिश्यू पेपर। वो भी क्या, कब? जब मैं कर रहा हूँ। जब मैं कर रहा था तब मैं ट्यूटोरियल ढूंढ रहा था कि भाई हाउ टू यूज टिश्यू पेपर। तो भाई मत पूछो, फर्स्ट ईयर बहुत ही मतलब एक्लेमेटाइज होने में, क्योंकि ऑफ कोर्स रशिया जो है वो वन ऑफ द कोल्डेस्ट कंट्री में आती है, और उधर सब कुछ, मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है? ठंड हमें हम सोचते हैं कि हम ठंड बर्दाश्त कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं रशिया गया, वहां पे माइनस की ठंड देखी, तो भाई और ही ज़्यादा हो गया था। तो फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, फिज़िकली बहुत डिमांडिंग होता है। आपकी एक क्लास मॉर्निंग में एक डिपार्टमेंट में लग रही है, दूसरी क्लास आपकी क्या कहते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में लग रही है, आप भाग रहे हो, आपने खाना नहीं खाया, आपने रात में सोए नहीं हो। बहुत डिफिकल्ट होता है भाई, फिज़िकली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। ये तो मैं कहूँगा। तो फर्स्ट ईयर सबसे डिफिकल्ट ईयर था, उसके बाद सेकंड, थर्ड ईयर से फिर चीज़ें सुधरने लग जाती हैं। तो क्या कहते हैं, फिर आपने जो आपकी जो एफएमजी की जो प्रिपरेशन थी, आपको मतलब कब पता चला कि एफएमजी का एग्जाम होता है, और कब से आपने प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट की, कौन से ईयर से? देखो, पता तो मुझे फर्स्ट ईयर आने से पहले ही था कि एफएमजी का एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करना ज़रूरी होता है, उसका पासिंग परसेंटेज कम होता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो चीज़ मुझे पता थी। और फर्स्ट सेकंड ईयर में मैं पढ़ा नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स एमबीबीएस के फर्स्ट सेकंड ईयर जो होते हैं वो आपके हनीमून पीरियड होते हैं। उसमें आपको एन्जॉय करना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है? तो मैंने भी यही किया, मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर तो एन्जॉय किया। थर्ड, फोर्थ ईयर, फोर्थ, फिफ्थ ईयर से मैं थोड़ा सीरियस हो गया था। थर्ड ईयर में एकदम थोड़ा हेक्टिक हो गया था शेड्यूल। थर्ड ईयर में पता क्या था? कोविड आ गया था हमारे, तो कोविड की वजह से हम सब घर चले गए थे, तो घर पे इतना पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, सही बताऊँ। तो वही जितना कॉलेज का होता था, वही करिकुलम वही करते थे। उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे घर के अंदर, तो यही था। फिर जब 4th ईयर के अंदर वापस गया हूँ मैं, तब भी यही सीन था। मैंने 5th ईयर से मेरे जो आँख खुलती है ना, जिसको बोलते हैं आँख खुलती है, मैंने भाई बहुत मज़े लिया मेरी कॉलेज लाइफ में यार। मैंने ट्रैवल किया है, मैंने खुद के लिए मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, जो लोग नहीं जानते हैं अल्फा बी करके। मैंने उसपे वीडियोज़ बनाई है, मैंने बहुत मस्ती करी है मेरे कॉलेज टाइम में। मैं इतना सीरियस एक एवरेज स्टूडेंट था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 3, 4, 5 नंबरों से पास हो जाता था, ठीक है? और कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मतलब मैंने लगाए हैं, मैं बस एन्जॉय किया है अपना, ठीक है? 6 साल। नॉर्मली जो जो नॉर्मल होता है ना, मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई पढ़े हैं 2 दिन हफ्तों से कि जा ही नहीं रहे क्लास, भाई वैसा नहीं, रोज़ क्लास जाता था। बट इतना सीरियसली, इतना वो डेडिकेटेड होके तो मैंने नहीं किया, सिर्फ़ कॉलेज की पढ़ाई करी थी। अपने कॉलेज टाइम के अंदर लास्ट ईयर के अंदर, जी हाँ, सेकंड लास्ट ईयर के अंदर 5th 6th ईयर के अंदर थोड़ा मैं सीरियस हो गया था। तो सिक्स ईयर जैसे रशिया में पूरा इंटर्नशिप बेस्ड होता है, तो उसमें जी, जी, जी। तो आप इंटर्नशिप भी करते थे, और फिर आप इंटर्नशिप और अपनी एफएमजी की स्टडी को कैसे मतलब मैनेज करते थे? देखो, लास्ट ईयर के अंदर हमारा थोड़ा डिफरेंट था। हमारा क्या कहते हैं, हमारे टाइम पे क्या होता था कि क्लासेस भी होती थी साथ में, क्लास भी कर रहे थे, इंटर्नशिप भी, हमारी ड्यूटीज़ लगती थी बेसिकली। एम्बुलेंस की 24 आवर्स की ड्यूटी लगी। इतना अच्छे से प्रिपेयर तो उस टाइम पे नहीं कर पाते थे। बस यही है कि दिन में 1-2 घंटा निकाल गया, निकल गया। मैंने यार मैं सही बताऊँ, मैं थोड़ा रिग्रेट करता हूँ कि मेरे को थोड़ा सीरियस होके पढ़ना चाहिए था, कि हर साल हर दिन 2 से 3 घंटे मेरे को डेडिकेट करने चाहिए थे। वो चीज़ मैंने एक हद तक शायद नहीं करी, इस वज़ह से जो मेरा स्कोर था वो थोड़ा कम रहा है, बट स्टिल आई मैनेज्ड टू पास। तो वही पास और फेल एग्ज़ाम है एफएमजी, तो इसमें इतना देखने वाली बात है नहीं। तो बेसिकली आपने मतलब कौन से ईयर से शुरू कर दिया था एफएमजी के मतलब पढ़ना एफएमजी के लिए? देखो, मैंने मैंने 5th ईयर से आप ये मान सकते हो कि हाँ, मैं 5th ईयर से सीरियस हो गया था एफएमजी को लेके। बट मैं अब ये रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि 5th ईयर से बच्चे पढ़ें। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले के क्वेश्चन्स भी मैंने पीवाईक्यूज़, पीवाईटीज़ प्रिपेयर किए थे। वो सब वन लाइनर क्वेश्चन्स होते थे, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन्स होते थे। अब ऐसा नहीं है सिस्टम। अब चेंज आ रहा है। जो फर्स्ट सेकंड ईयर के अभी जो बच्चे देखेंगे, वो यही क्या कहते हैं, उनके लिए तो नेक्स्ट एग्ज़ाम है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर मैं बताऊँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है नेक्स्ट एग्ज़ाम की, वो यही है कि ये आप मान लो एफएमजी का लेवल है, ये नीट पीजी का लेवल है, ठीक है? इन 2 के बीच में कहीं आएगा नेक्स्ट का एग्ज़ाम।
ठीक है? तो यही मैं रिकमेंड करूँगा। पहले 2 साल तो भाई आप लोग अपना हनीमून पीरियड एन्जॉय करिए, ठीक है? 6 साल रशिया में हो, पहले 2 साल आप हनीमून पीरियड एन्जॉय करिए, पढ़िए, रशियन लैंग्वेज सीखिए, घूमिए-फिरिए, चीज़ें सीखिए जनरली। 3rd 4th ईयर से आप सीरियस हो जाइए। यही मेरी रिकमेंडेशन है। कुछ नहीं करना है गाइस, कुछ भी नहीं करना है। बस कोई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सेरेबेलम, मैरो, प्रेप किसी का भी, जो आपको अफोर्डेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे टीचर, उसका ले लीजिए और दिन के सिर्फ मात्र 1 से 2 घंटे दीजिए पढ़ने को। मात्र 1 से 2 घंटे, ठीक है? उसके अंदर क्या करना है आपको, उसके अंदर बस कुछ भी नहीं करना। जो टीचर पढ़ा रहे हैं, सारी एटलीस्ट एक बार सारी जो ऐप के अंदर वीडियोज़ होंगी, उसको कंप्लीट कर लीजिए अपने 6 ईयर के बचे हुए 4 साल के अंदर। 6 क्या कहते हैं, वो कंप्लीट कर लीजिए अपनी वीडियोज़ और उनका एक बार रिवीजन कर लीजिए। यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। तुम जैसे मेरे जूनियर हो, जो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी, अभी एन्जॉय कर लो फर्स्ट सेकंड ईयर, जो कि तुम घंटा कर भी नहीं पा रहे होगे क्लासेस की वजह से। ये बात तो है। तो हाँ, तो ये करिए और 3rd 4th ईयर से मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सब्सक्रिप्शन लेके थोड़ा-थोड़ा दिन के 1-2 घंटे बहुत होते हैं। रात में 2 घंटे निकालिए, बहुत है बस। आपने आपने मतलब कौन सा क्या मटेरियल यूज किया था आपने एफएमजी के लिए? आपने सब्सक्रिप्शन लिया था या नोट्स? देखो, हाँ, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था जब मैं रशिया में था, तब मैंने सेरिबेलम का सब्सक्रिप्शन लिया था, ठीक है? उसी की मैंने वीडियोज़ देखी थी। मैं बहुत ही इनकंसिस्टेंट था, ठीक है? मैं एक सब्जेक्ट उठाता था, फिर थोड़ा करने के बाद छोड़ देता था। जैसे मैंने थोड़ा फार्मा उठाया, छोड़ दिया, पैथो उठाया, छोड़ दिया, माइक्रो उठाया, छोड़ दिया। ऐसे करते-करते मैंने सब्जेक्ट्स छू लिए हैं कि हाँ जी, ये सब्जेक्ट्स हैं, पर पूरा मैंने किसी को नहीं किया। पूरा आके मैंने यहाँ 6 महीने के अंदर अपने फ़ोन से सारे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी यूट्यूब सब अनइंस्टॉल कर दिया, सब कुछ। सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया, नंबर तक चेंज कर दिया भाई मैंने, कोई मेरे को भूला-भटका भी मेरे को कॉल ना कर सके गलती से भी। नंबर भी चेंज कर दिया और मैंने घर पे नहीं रहा, मैं घर से थोड़ा दूर, मतलब 400-500 मीटर दूर एक अपार्टमेंट लिया था मैंने, मेरे दोस्तों ने। तो वहाँ पे मैंने 6 महीने लग के मेहनत करी, पढ़ाई करी, ठीक है? मैंने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी थी। मैंने बस उनको रिलिजियसली फॉलो करा, दैट्स इट। और मतलब कोई स्टडी मटेरियल कोई स्पेशली कि आप इस बुक से पढ़ते थे या कुछ वैसा? स्टैंडर्ड बुक से अब कोई बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बिकॉज़ टाइम ही नहीं है किसी के पास। स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना इज़ लाइक कि आप किसान हो, ठीक है? आप किसान हो, आप किसान बीज बो रहा है, ठीक है? वो उसको उगा रहा है, काट रहा है और खा रहा है। ये ऐप और सब्सक्रिप्शन, ये कोचिंग वगैरह, इट्स लाइक कि उनने खाना बना दिया है, आपको बस उसको खाना है, दैट्स इट। तो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत है यार, ठीक है? हाँ, कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए तुम यूज़ कर सकते हो, बट एफएमजी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो वो कंसाइज़ करके तुम्हें देते हैं। एमबीबीएस के जो 19 सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हैं। तुम्हें क्या चीज़ पढ़नी है, इस एग्ज़ाम की खासियत ही यही है कि तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ें पढ़नी है जिससे एग्ज़ाम में तुम पास हो सको, ठीक है? एमबीबीएस बहुत वास्ट है, तो उसी के लिए पीजी है, पीजी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बट एफएमजी उसमें थोड़ा कंसाइज़ होता है, जिसमें से क्वेश्चन्स आ रहे हैं पास्ट ये फ्यू ईयर्स से, वो चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए। तो ये चीज़ है। तो एफएमजी में वेटेज कैसी रहती है जो 19 सब्जेक्ट्स की रहती है, या मतलब किस हिसाब से रहती भाई वेटेज का तो ऐसा है कि सबसे ज़्यादा आपका पीएसएम आता है, ऑब्स गायनी आता है, सर्जरी आता है, फिर आपका क्या कहते हैं बीच के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि पैथो, फार्मा, ठीक है? एनाटॉमी होती है, मतलब प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हो गए आपके, वो 17-17 मार्क्स के आते हैं, जैसे कि आपका एनाटॉमी, बायोकेम, फिजियोलॉजी। बट मैं सही बताऊँ, एफएमजी वाले जो एनबीई है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो या एनएमसी जो पेपर सेट करती है, वो मेरे को नहीं लगता वो चीज़ फॉलो करते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी दे देते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी ले लो यार तुम, इस बार का क्या कहते हैं, जो पेपर था एफएमजी का, फोरेंसिक से, जो हम जो श्योर होते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, ऑफ कोर्स ये तो आएगा ही आएगा, जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी होगी, थैनाटोलॉजी होगी, एफएमटी के अंदर, फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर वो आती आती है, बट वो आई नहीं। क्या आया? जो लीगल वाले जो क्वेश्चन थे, जो क्या कहते हैं तुम्हारे बेसिक वाले जो क्वेश्चन थे, जो पहले 2-3 चैप्टर्स में आते हैं, वही उनने दिया, और कुछ दिया ही नहीं। बाकी गन शॉट इंजरीज आती थी, इतनी ज्यादा आती थी, वो कुछ दिया ही नहीं उनने। जैसे तो ऐसे है तो। आपने अपनी एक रील में बोला था कि एग्जामिनर ने फर्स्ट पेज खोला, सारे क्वेश्चंस उसी में से डाल दिए थे? हाँ भाई, सारे क्वेश्चन उसी में से डाल दिया उसने, ऐसा था। और जैसे अभी आपका एफएमजी क्लियर हो गया है, रिजल्ट भी आ गया, जी।
तो अभी इसके बाद जी। क्या प्रोसेस रहता है मतलब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए? ओके, सो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है कि आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करते हो, फिर आप वेट करते हो कि कब आपको क्या कहते हैं एनएमसी वाले सर्टिफ़िकेट के लिए बुलाते हैं, फिर उसके बाद आप डीएमसी, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं डीएमसी के अंदर अप्लाई करूँगा, तो वो मेरे को क्या कहते हैं सीट अलॉट करेंगे, उसके बेसिस में मतलब बेसिकली काउंसलिंग होती है आपकी इंटर्नशिप के लिए। अब इंटर्नशिप की जो काउंसलिंग है, वो एक नया रूल आया है कि आप उसी उसके अंदर कर सकते हो, हॉस्पिटल के अंदर कर सकते हो, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, मतलब जहाँ कॉलेज होता है। तो ये एक चीज़ है जो नई चीज़ है, जो की गई है, ठीक है? तो यही प्रोसेस रहता है इन जनरल। तो उसमें क्या कहते हैं जो हॉस्पिटल मतलब जो कॉलेज या हॉस्पिटल जो भी होता है वो लोग वही लोग हमें मतलब अलॉट करते हैं, हम अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हैं? आप बेसिकली काउंसलिंग होती है ना, तो आप छोड़ भी सकते हो, आप ले भी सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या-क्या मिल रहा है, तो वो चीज़ें हैं। अच्छा, तो क्या कहते हैं अब जैसे आपकी फिर इंटर्नशिप पूरी 1 ईयर की हो गई है? जी, 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 1 ईयर की है मेरे उसमें क्या कहते हैं 6 ईयर के अंदर कोविड भी आया था। तो कोविड जब आया था तब मेरे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स चल रहे थे, जैसे कि आपका क्या कहते हैं, यही सब चल रहे थे, माइक्रोबायो और ये सब चल रहे थे, तो उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। बाकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस थी, जो सर्जरी थी, वो लकीली उन्होंने थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया था सर्जरी को हमारे लिए, क्योंकि सर्जरी थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको फिज़िकली प्रेज़ेंट होना ज़्यादा सही है। तो उन्हें ये सब सब्जेक्ट्स थे, वो थोड़ा आगे-पीछे कर दिए थे, जिसकी वजह से हमें एक कंपनसेटरी लेटर भी मिला है यूनिवर्सिटी के थ्रू कि इस बच्चे ने अपने जितनी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, जो रिक्वायर्ड होती हैं करने के लिए ऑफलाइन, वो कंप्लीट करके आए हैं। तो मेरे को 2 साल की क्या कहते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है इंटर्नशिप। बाकी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी अगर 54 मंथ से कम है, यानी 4.5 इयर्स उससे कम है अगर टाइम इन रशिया, तो उनको शायद 2 इयर्स करनी पड़ती है एंड इट इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन कि कौन-कौन सी क्या कहते हैं स्टेट है, स्टेट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे हैं। हाँ, ये बीच बहुत में ही थोड़ा यार मतलब वो उठा था कि कुछ बच्चों को 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी ऐसा कुछ। हाँ, 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 वो उनने इसीलिए किया था। बाद में वो चीज़ सॉल्व हो गई थी, फिर वापस से एक डॉक्टर अरुणा वलेकर हैं, वो एनएमसी की जो हेड हैं, उनने वापस से उस चीज़ को ला दिया था, तो बहुत प्रोटेस्ट हुए थे उसके बच्चों के, तो ये चीज़ है। अच्छा, तो जैसे कि जो अगर अगर उसमें अगर उसका फॉर्मेट देखा जाए एफएमजी का, तो उसमें प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल क्वेश्चंस का क्या मतलब वो रहता है रेशियो? रेशियो अब जो जनरली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्लिनिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी एक सब्जेक्ट पे कितनी नॉलेज है, कितनी क्लिनिकल की ग्रास्प है। नॉलेज कितने स्टूडेंट की? हाँ जी, मतलब चलो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो क्वेश्चन्स आते थे कि नेम एनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है? बट अब ऐसा नहीं पूछा जाता है। अब पूछा जाता है कि एक फीमेल है 40 इयर्स की, ठीक है? उसको क्या कहते हैं, उसके हाई बीपी है, उस मतलब उसको सिम्पटम्स बेसिकली दिए जाते हैं और फिर उसमें पूछा जाता है कि डायग्नोज़ द पेशेंट एंड व्हाट विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिज़ीज़ या फिर डिसऑर्डर, ठीक है? ऐसे किया जाता है। पहले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, तुम्हारे पापा के बेटे का नाम क्या है? ऐसे। तो जिस दिन आपका एग्जाम था मतलब उस दिन मतलब क्या माइंडसेट था आपका, मतलब क्या कितना प्रेशर था? प्रेशर तो कुछ नहीं था भाई, मस्त होके आया था मैं। बट पहला सेट दिया मैंने। पहला सेट देने के बाद ये लग गया था मेरे को कि भाई खराब गया है थोड़ा, तो भाई बहुत ही ज़्यादा उसमें थे मैं हम तो। बाकी सेकंड सेट है जिसने थोड़ी इज़्ज़त बचा ली, जिसकी वज़ह से हम थोड़ा पास हो पाए हैं, वरना पहले सेट ने तो रुला दिया था। और रही बात उसकी एग्ज़ाम देने के बाद की फीलिंग की, तो भाई मुझे खुद ही नहीं पता था मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है। मैं मतलब इतना अनश्योर था कि या तो पास हूँ, या तो बहुत ईज़ी पेपर आया, बहुत डिफिकल्ट पेपर आया। क्योंकि मैंने बाहर गए हैं, जिन बच्चों के 200-200 भी नंबर आए हैं ना, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे ग्रुप के हैं, उनको भी नहीं पता भाई उनका पेपर कैसा गया है। उनको लग रहा है भाई क्वेश्चन ही क्या है? क्योंकि देखो एफएमजी में 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है? और 150 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है? ये कहानी है। बट एक्चुअल में क्या होता है सिनेरियो मैं तुम्हें बताता हूँ। 100 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, जो शायद तुमने पढ़े ही नहीं है, पता है? 100 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि तुमने पढ़ा ही नहीं है वो चीज़, तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई वो कहाँ से आया, कैसे आया है, ठीक है? सेकंड चीज़ तो 300 में से 100 हटा दो, कितना बचा? 200 बचा, ठीक है? और जो हमारी वर्कबुक्स थी, जो हमने क्या कहते हैं 6 महीने के अंदर जो प्रिपेयर किया था जिन कंटेंट से, वो अराउंड होता है 180 से 200 मार्क्स का ही मान के चलो, ठीक है? बट इस बार मेरे को लग रहा है कि 180 मार्क्स के क्वेश्चन्स आए थे, वो बस ये ओवरलैप कर देते हैं एक-दूसरे के ऊपर। माइक्रो वाले भी अपना डाल रहे हैं, ऑप्था वाले भी उसमें अपना क्लेम कर रहे हैं, तो वो ओवरलैप हो जाता है। वो चीज़ पर हम नहीं जाएँगे रिकॉल पे। बट
अब 180 मार्क्स का जो कंटेंट है उसमें से आपको 150 लेके आने हैं, तो पासिंग रेशियो कितना हो गया भाई? पासिंग के लिए आपको 180 में से 150 लाने हैं, ये मान लो। हाँ, ये मान सकता हूँ कि बाकी के 120 क्वेश्चंस हैं आपके, उसमें आप तुक्का लगा रहे हो, उसमें आपको क्या कहते हैं तुक्के बैठ रहे हैं, बट दिक्कत यही आती है ना कि आपको थोड़ा उसमें ये करना पड़ता है। 180 है, पेपर ईज़ी नहीं है तो इसमें एफएमजी का। नेगेटिव जो लोग मार्किंग सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसीलिए क्या कहते हैं थोड़ा तुम खेल सकते हो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसके अंदर, बट एफएमजी का पेपर अब ईज़ी नहीं रहा है, और ये मैं ज़रूर टोटल कहूँगा। टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, मतलब जैसे पहले सेट के लिए और सेकंड सेट के लिए? अच्छा, पहले मतलब वही 2.5 घंटे मान लो, 5 घंटे में पेपर होता है। 2.5 घंटे का एक सेट होता है, 2.5 घंटे का दूसरा सेट होता है, ऐसे होता है। अच्छा, तो रिजल्ट इसके मतलब रिजल्ट का कुछ टाइम होता है, कभी भी आ जाता है ये? कभी भी आ जाता है भाई, मौत की तरह है, जैसे मौत कभी भी आ सकती है आपको। आप अभी बेड पे लेटे हो, ऊपर पंखा चल रहा है, पंखा गिर गया, आप मर गए, तो वैसे ही आप इसका रिजल्ट है। तो मेरा जनरली 1 महीने में आता था, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ने 1 हफ्ते में निकाल दिया। जब रिजल्ट आया, तब मैं तो ये सोच रहा था कि भाई कोई प्रैंक कर रहा है। मैंने अपना नंबर डाला, मैं पास हो गया। मुझे लगा भाई पक्का कोई प्रैंक कर रहा है। फिर बाद में पता लगा नहीं, नहीं भाई मेरा ही रिजल्ट है, मैं पास हो गया तो हूँ। जो आपका बैच हो था, गया भाई। आपका जो बैच था आपके फ्रेंड्स में से मतलब ऑलमोस्ट कितनों का क्लियर हो गया, जो आपका बैच था सिक्स ईयर वाला? जो मेरा बैच था उसमें से 200 बच्चे ने क्या कहते हैं पेपर दिया था, ठीक है? और उसमें से 150 स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लियर हो गया था। मतलब काफी अच्छा रेशियो, मतलब काफी अच्छा पासिंग परसेंटेज रहा इस बार। हाँ भाई, बहुत अच्छा रहा है, और इसका क्रेडिट मैं पूरा-पूरा स्टूडेंट्स को ही दूँगा। ऐसा यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ घोट के हमें पिलाया नहीं था, बस यही था कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक पढ़ने का कल्चर है और उसी कल्चर को फ़ॉलो किया गया था। हमने हमारे सीनियर से सीखा है, ठीक है? तो उन्हीं से हमने सीखा है और वही चीज़ हमने फ़ॉलो करी है। तो यही चीज़ है। तो जो क्या कहते हैं, जो अभी जो फर्स्ट ईयर में या हैं, या जो मतलब अभी सेकंड ईयर में, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि ये गलती मत करना या ये चीज करनी है? देखो, फर्स्ट सेकंड ईयर वालों को तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अभी थोड़ा फर्स्ट सेकंड ईयर आपका जैसे हनीमून पीरियड मैंने बताया, उसको एन्जॉय करिए, ठीक है? रशिया एक अच्छी जगह है, ठीक है? उसके बारे में सीखिए, लैंग्वेज लैंग्वेज पे प्लीज़ फ़ोकस करिए यार, ठीक है? एक्सप्लोर करिए अपनी अपनी सिटी को, अगर आप एक्सप्लोर कर लेंगे अच्छे से, तो वो भी बहुत मोर देन इनफ है। बाकी थर्ड, फोर्थ ईयर से थोड़ा सीरियस हो जाइए क्योंकि अब नेक्स्ट का एग्ज़ाम आने वाला है, व्हिच विल नॉट गोना बी ईज़ी, सो यू हैव टू बी लिटिल सीरियस अबाउट इट। और सिर्फ़ 2 घंटे माँग रहे हैं पढ़ाई आपसे, जो नेक्स्ट आपसे सिर्फ 2 घंटे माँग रहा है, 3rd 4th ईयर से आप शुरू करेंगे जब, कि आपको सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं। एक वीडियो देखिए, लिखिए उसका कंटेंट, बाद में उसको रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है? 1 सब्जेक्ट हो जाए, 2 सब्जेक्ट हो जाए, वापस से एक सब्जेक्ट उठा लीजिए और रिवाइज़ करिए उसको, ठीक है? आराम से पेपर निकलेंगे। एफएमजीज़ डम नहीं है, ठीक है? जो एफएमजीज़ को डम समझा जाता है, बिल्कुल भी डम नहीं है। नीट क्वालीफाई करके ही जा रहे हो, तुम ऐसे तो जा नहीं रहे हो, तो कर सकते हो तुम, बस वही है कंसिस्टेंट। भाई यही डालना, क्या कहते हैं थंबनेल के अंदर, बी कंसिस्टेंट। अगर थंबनेल-वंबनेल बनाओ तो क्या कहते हैं यही डालना कि भाई कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। सीरियसली कंसिस्टेंसी ही है जो तुम्हें पास और फेल कराएगी। अगर तुम कंसिस्टेंट हो स्टडीज़ को लेके, तो तुम पास कर लोगे नेक्स्ट का एग्ज़ाम, कोई इश्यू नहीं होगा। जैसे रशिया में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो कब से स्टार्ट जी। होते हैं, वो किस ईयर से? वो तुम्हारे 3rd ईयर से शुरू होंगे। सर्जरी आएगा 3rd ईयर के अंदर तुम्हारा, ठीक है? उसके अंदर तुम्हारे बहुत 3rd ईयर से बेसिकली जनरली मतलब आपके तुम्हारे हॉस्पिटल क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। हॉस्पिटल में ले जाना शुरू कर देते हैं बच्चों को? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। वो तो तुम्हें फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर भी लेके जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, अगर नर्सिंग के से रिलेटेड हाँ, थोड़ा बहुत। नर्सिंग का। बट क्लिनिकली अगर क्लिनिकल क्वेश्चन से अगर रिलेट करें, तो वो तुम्हें क्या कहते हैं 3rd ईयर से तुम्हारा शुरू होगा। 3rd ईयर से तुम्हारी लाइफ भी सॉर्ट हो जाएगी। एक लेक्चर रहा करेगा तुम्हारा और उसके बाद उसके क्लास रहा करेगी, बस दैट्स इट। अभी तो तुम्हारा ऐसा हो रहा होगा कि अभी सुबह एक रशियन की क्लास है, एनएट की क्लास है, फिर फिजिकल कुलतूरा भी होगा तुम्हारा, फिजिकल एजुकेशन, तो इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, 4 क्लासेस कर रहे हो, वो भी 4 डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पसेस के अंदर, मतलब वैसा नहीं होगा। 3rd ईयर से चीज़ें सॉर्ट हो जाएँगी तुम्हारी, एक लेक्चर रहेगा, फिर उसके बाद तुम आराम से कर सकते हो, घर जा सकते तो हो, ऐसे है। एक एक सबसे मेन क्वेश्चन था कि जैसे एक इंडिया में मिथ रहता है कि मतलब जो जैसे कि जो रशिया से पढ़ के आते हैं उन्हें डॉक्टर्स को बिल्कुल नॉलेज नहीं रहती, ये है वो है, मतलब जैसे एफएमजी जो बदनाम है, रशिया भी बदनाम है एमबीबीएस के मामले में, उस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, वो चीज़ ना बहुत पहले की बातें हैं। जब पीएमटी एआईपीएमटी
और तुम्हारा क्या कहते हैं, ये पीएमटी एग्जाम्स जो होते थे ना, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, तब तब की बात है। तब वो एग्जाम क्लियर करना जरूरी नहीं होता था, ठीक है। तो ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर तब घोड़े घोड़े भी आ रहे थे, गधे गधे भी आ रहे थे। घोड़े घोड़े तो पास हो गए, गधे गधे रह गए। तो वो वाली चीज है। बट ठीक है। अब क्या कहते हैं, नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी कर दिया है एनएमसी ने और बाकी सब ने। और उसके बाद एन क्वालिफाई करने के बाद ही बच्चे जा रहे हैं। और अगर कोई स्कोर 300 या 400 कर रहा है, अभी आई गेस 400 या 500 पे मिलता होगा एससी एसटी वालों को, क्या कहते हैं, सीट। अभी लास्ट ईयर तो क्या कहते हैं कट ऑफ बढ़ गई थी, तो उनको भी मतलब 500 से ऊपर ही ऊपर पे मिला है, 550 के 580 आसपास। हाँ, सीट्स ही नहीं है यार, 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे। मेरे टाइम पे 15 लाख बच्चे एग्जाम देते थे। हमें तो मिल जाती थी सीटें, मतलब एससी एससी वालों को, उनको मिल जाती थी। अगर वही वाले कोटा वाला सिस्टम ही है थोड़ा सा। तो यही चीज है, अगर कोटा पे बेसिस पे अगर आपको सीट मिल रही है, तो आप हो एलिजिबल भाई। उतने मार्क्स से अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आप बन सकते हो डॉक्टर भाई। जितना भी 11th 12th के अंदर जो फिजिक्स आती है, आप तुम अब आ चुके हो, बिल्कुल डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। हाँ, फर्स्ट सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स छोड़ के बाकी एमबीबीएस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम 11th एंड 12th। हमें लगता है कि हम ये 4 सब्जेक्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अच्छा बायो को भी, बॉटनी और जूलॉजी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग है। और हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट हो पढ़ाई से लेके, तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो। तो और एक जैसे जो अभी जो कुछ बच्चे हैं जो अभी रशिया आना चाह रहे हैं, बट उनके मन में कंफ्यूजन है कि आए ना आए या गवर्नमेंट से करें ड्रॉप लें, तो उनको क्या आप एडवाइस देना चाहोगे? यार देखो, बात सिंपल सी है कि चाहे तुम इंडिया से कर लो चाहे अब्रॉड से कर लो, देना तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम ही है। तुम इंडिया में रह के अपनी ईयर वेस्ट करना चाहते हो, मतलब ईयर वेस्ट तो नहीं कह सकता मैं, अच्छी बात है, अगर कोई 500 या 600 नंबर ला रहा है और उसका नहीं हो पा रहा है, तो ऑफकोर्स उसको ड्रॉप लेना चाहिए। बट हाँ, जो 400 या 500 या 300, 300 भी या 200 भी लेके आ रहा है, वो डेफिनेटली ट्राई कर सकता है। व्हाई नॉट, क्योंकि अब्रॉड के लिए। बहुत सारे आप अपना टाइम ही बचा रहे हो। ड्रॉप लेते रहते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं अपने एकेडमी में कि जो जिन्होंने 5 5 6 6 अटेम्प्ट मतलब दिए हैं, मतलब एट द एज ऑफ। मतलब 5 5 6 6 साल। यार देखो, ये सब माइंड वॉश के तरीके हैं कोचिंग वालों के, क्योंकि भाई उनको अपना घर भी तो चलाना है। और चला कौन रहे हैं, ड्रॉपर बैचलर ही तो चला रहे हैं, तो उनका घर उनकी। वरना फ्रेशर जो होते हैं, वो जो निकल टॉपर से उनका क्या कहते हैं, बिजनेस बढ़ता है। और बिजनेस चलता है वो उनका, वो उससे चलता है। कोटा के अंदर तो ये सिंपल सी चीज है, ड्रॉपर्स ही बेसिकली कोटा को चला रहे हैं। और ये फैंटेसाइज करते रहोगे कि भाई स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, भाई नहीं, बी प्रैक्टिकल। तुम, एक दीवार है, दीवार में तुम क्या कहते हैं कील ठोक रहे हो, नहीं जा रही है, ठीक है, क्या पता उसके पीछे सरिया हो। भाई थोड़ा सा साइड हट के हटो, थोड़ा अपनी मेंटालिटी को चेंज करो, थोड़ा साइड हट के हथौड़ा मारो, जाएगी भाई कील, क्यों नहीं जाएगी। वही करोगे, फोड़ोगे भाई, मैं बिल्कुल। जो मेरे तो जूनियर यही चीज है। हैं उन्हें वही एडवाइस करता हूँ, जो अभी मतलब क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि भैया हम ड्रॉप लें या अब्रॉड आ जाएं, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जो एक मेडिकल जो जर्नी होती है वो एक वैसी बहुत लंबी है कि आप पहले एमबीबीएस करो, हम्म। फिर आप तैयारी करो, एफएमजी दो, फिर पीजी दो। तो एक बहुत ही वैसे एक ऑलरेडी हम्म। लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें भी आप अगर 4 5 साल आप ड्रॉप लेने में अगर ड्रॉप ले रहे हो, तो फिर आप बहुत ज्यादा ही लेट हो जाओगे आप। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आई रिपेंट कि मैंने एक ड्रॉप क्यों लिया। अगर मैंने ड्रॉप नहीं लिया होता, तो अभी इंटर्नशिप खत्म हो रही होती, मेरी जेआरशिप शुरू हो रही होती। सेम तो चीज मेरे साथ थी, ठीक मैंने है। वो ड्रॉप लिए थे और मैं अभी रिग्रेट करता हूँ कि काश मैं 12th के साथ आ जाता क्वालिफाई करके। हाँ, 12th साथ करके, बिल्कुल। तो अभी क्या कहते हैं, अभी जैसे आपका एफएमजी क्लियर हो गया, आप ऑफिशियली क्या कहते हैं अब इंडिया में आप डॉक्टर हो, तो पहले तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी इसके भाई बाद क्या प्लान थैंक है यू सो आपका, मच। मतलब कि अब्रॉड से पीजी करोगे या फिर इंडिया से ही, मतलब या मतलब क्या प्लान है आपका? देखो भाई, मेरा अभी सिंपल प्लान है कि अभी मैं थोड़ा सांस लूंगा, ठीक है, नेटफ्लिक्स एंड चिल करूंगा, ठीक है। अभी तो यही प्लान है। फिर इंटर्नशिप के साथ साथ मैं देखूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट्स है, कौन सी क्लिनिकल ब्रांच है जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, जिसको मैं क्या कहते हैं, मैं पसंद आ रहा हूँ, ठीक है। कहते हैं कि भाई ब्रांच चूज, यू डोंट चूज ब्रांच, ब्रांच चूजेस यू। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सी ब्रांच है जो मुझे चूज कर रही है, ठीक है। और उसी के ऊपर काम करूंगा। बाकी ऑप्शंस ऑफ कोर्स, एफएमजीज के पास डॉक्टर बनने के बाद ऑफ कोर्स आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। आप या तो यूके का प्लैब दे सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का एएमसी दे सकते हो, हाँ यूएसएमएली भी दे सकते हो, बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, 23 24 लाख की बात हो जाती है वो एग्जाम देने देने में ही। तो वो चीज़ है। और इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आप इंडियन
आर्म मेडिकल फोर्सेस का एक इंटरव्यू होता है, वो दे सकते हो। इंडियन आर्मी के अंदर आप डायरेक्ट एक कैप्टन रैंक से ज्वाइन करते हो। एसएससी होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, 5 साल का, 7 साल का होता है, तो आप वो कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप कर सकते हो। पीजी पीजी कर सकते हो, पीजी तो ऑफकोर्स सब करते ही हैं। तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। आपको प्लान इंडिया से करने का या फिर आप अब्रॉड भी देखोगे? मैं दोनों चीजें देखूंगा, मैं सही बताऊं, मैं कोई चीज बंद नहीं कर रहा हूँ, सारे ऑप्शंस ओपन और अवेलेबल रख रहा हूँ। जहां से जो चीज बनेगी ऑफकोर्स आई डू इट। और मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले तो थैंक यू कि बिजी शेड्यूल से आपने टाइम दिया। हाँ यार, अभी जस्ट मैंने एक सीरीज खत्म करी है, अभी मैं दूसरी सीरीज शुरू करने वाला हूँ, तो इसमें जो थोड़ा टाइम था, मैंने बहुत ही मुश्किल से निकाला है तुम्हें। ठीक है ना? तो अभी इसके बाद मैं बहुत ज्यादा बिजी हो जाऊंगा, सीधा रात को ही मोमोज खाने बाहर जाऊंगा, तो हाँ। मतलब अभी लाइफ एकदम चिल चल रही है, शॉर्ट। अरे बहुत हेक्टिक चल रही है यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब एफएमजी पास हुआ? प्राइसलेस। एकदम प्राइसलेस, मतलब जो जो 6 साल की जो पूरी जो आपकी मेहनत थी वो वर्थ। मेरे से ज्यादा मेरे माँ बाप की मेहनत थी अपने लड़के से दूर रहना। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो माय फादर हैड अ हार्ट अटैक, दैट टू बी ट्वाइस। तो बहुत ही डायर सिचुएशन हो गई थी, एंड सबसे बुरी बात ही यही थी कि मैं दूर था घर से। अब इस कारण हेल्पलेस, मैं कुछ मदद नहीं कर सकता था अपने पापा की, या कुछ भी नहीं कर सकता था, तो बहुत चीजें थी। आई लॉस्ट माय दादू, जिनसे मैं बहुत ज्यादा क्लोज था, बहुत ही ज्यादा। उनके भी मैं आखिरी टाइम में था नहीं उनके साथ। तो बहुत चीजें, एमबीबीएस बहुत चीजें ले जाती है भाई, अब्रॉड, बहुत ज्यादा चीजें ले स्पेशली जाती जो है। बच्चे अब्रॉड में रहते हैं उन्हें बहुत सारे मतलब हर फैमिली गैदरिंग सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। सब कुछ, बहुत बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो इजी नहीं है भाई, हर कोई नहीं कर सकता है, इजी नहीं है। ठीक है? तो, और जो कर लेता है फिर वो डॉक्टर बन जाता है। तो, तो यही है सैक्रिफाइसेस। तो कुछ मतलब लास्ट वर्ड्स जो आप कहना चाहोगे, मतलब एडवाइस या लास्ट वर्ड जो आप बच्चों को, जूनियर्स को, अपने मेरे जैसे जूनियर्स को जो आप कहना चाहोगे? भाई हंसते रहो, पढ़ते रहो, बस यही कहना चाहूंगा मैं। अब ये अब से मेरा मोटो बन गया है, हंसाता हूँ लोगों को ऐसे जोक्स वोक्स करके, बस, और पढ़ते रहो, बस यही है। और यही तुम्हें ऑल द सारी विशेष देता हूँ, बेस्ट विशेष देता हूँ कि भाई तुम भी फोड़ोगे, ऑफ कोर्स फोड़ोगे, नेक्स्ट एग्जाम आएगा। और मैं भी यही ट्राई करूंगा कि मैं एफएमजीस की लाइफ में कुछ अच्छा सा ऐड करूँ, हमारे जूनियर्स की लाइफ में कुछ अच्छा सा ऐड करूँ, तो ऑफ कोर्स हम आगे भी आपको ऐसे ही दिखते रहेंगे कहीं ना कहीं। तो मैं ठीक है? मतलब उन सबको बता दूं कि भैया का चैनल भी है अल्फा अभी के नाम से। और भैया क्या कहते हैं, बेसिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अरे की हाँ, मैं वापस आ रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, कोई है अगर तो वो देखता हो तो वो मेरे चैनल पे भी आके देख तो सकता है। भैया बहुत मैं सारी वापस आ रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज आ के गया बारे हूँ। में भैया ने बता रखा है। और हाँ। क्या कहते हैं भैया, जब रशिया में थे भैया ने बहुत ट्रैवल किया, बहुत यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर किया उन्होंने। तो आप भैया के जी चैनल जी को भी जी। जाके देख सकते हो। और भैया को वंस अगेन थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। जी जी जी।